जहाँ स्वयं काल के भी काल विराजते हैं, वही है उज्जैन का महाकालेश्वर। मैं आपको हर ज्योतिर्लिंग की कथा शिव पुराण के अनुसार बताने जा रहा हूँ। प्राचीन काल में अवंतिकापुरी, जो अब उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहाँ एक शिव भक्त ब्राह्मण अपने 3 पुत्रों के साथ रहता और नित्य भगवान शिव की पूजा करता था। उस समय रत्नमाल पर्वत पर एक शक्तिशाली और क्रूर राक्षस दूषण भक्तों से द्वेष करता। जब दूषण उज्जैन की ओर बढ़ा तो वो ब्राह्मण निर्भय होकर शिव जी के ध्यान में लगे रहे और प्रार्थना की। तभी वहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और राक्षस दूषण को पल भर में नष्ट कर दिया। राक्षस के वध के बाद ब्राह्मणों और नगरवासियों ने शिव जी की स्तुति की। फिर भगवान शिव ने स्वयं को एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया और वही महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। महाकालेश्वर एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है जहाँ शिव और शक्ति साथ साथ विराजे। वही है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। जब दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय विवाह के योग्य हुए तो भगवान शिव और माता पार्वती ने तय किया कि दोनों में से जो भी पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा उसका विवाह पहले किया जाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर निकले, पर गणेश ने माता पिता की 7 परिक्रमा की और कहा, वेद अनुसार माता पिता ही समस्त संसार है, इनकी परिक्रमा ही पृथ्वी की परिक्रमा के समान है। शिव पार्वती प्रसन्न हुए और गणेश का विवाह सिद्धि और बुद्धि से करवा दिया। जब कार्तिकेय को ये पता चला तो दुखी होकर श्रीशैल पर्वत पर चले गए। माता पिता उन्हें मनाने वहाँ पहुँचे और वही भगवान शिव ने मल्लिकार्जुन रूप में दर्शन दिए। प्राचीन काल में विंध्याचल पर्वत को ये अहंकार हो गया था कि वो सबसे महान है। फिर एक दिन नारद जी उनके पास पहुँचे और बोले, सुमेरु पर्वत तो तुमसे भी श्रेष्ठ है। अपने दुख और भ्रम को मिटाने के लिए विंध्याचल नर्मदा नदी के किनारे चले गए, जहाँ उन्होंने पार्थिव लिंग बनाकर 6 महीनों तक ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए कड़ी तपस्या की। शिव जी प्रकट हुए और बोले, विंध्याचल मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। विंध्याचल ने कहा, मुझे श्रेष्ठता नहीं, मुझे सद्बुद्धि दो। शिव मुस्कुराए और वरदान दिया। उसी समय वहाँ आए देवता और ऋषियों ने शिव जी से प्रार्थना की, प्रभु यही रहकर इस जग का कल्याण करो। शिव जी ने कृपा की और जो ओंकारलिंग विंध्याचल ने स्थापित किया वो 2 स्वरूप में विभक्त हुआ, एक प्रणव रूप ओंकारेश्वर, दूसरा ज्योति रूप अमलेश्वर। इस प्रकार नर्मदा नदी के बीच ओम के आकार के द्वीप पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में स्थित है। महाभारत के युद्ध के बाद पापों की बोझ से परेशान पांडव हिमालय की तरफ चले जाते भगवान शिव से क्षमा मांग। शिव जी उनसे मिलना नहीं चाहते थे और महिष यानी भैंस के रूप का धारण करके गुप्त काशी में छुप जाते हैं। भीम उनको पहचान लेते हैं और उनको पकड़ने की असफल प्रयास करते हैं। अंत में भीम छलांग लगाते और भैंस की पीठ को पकड़ लेते। तभी वो भैंस धरती में समा जाता है और शिव जी प्रकट होते हैं। केदारनाथ में उसी भैंस की पीठ रूपी शिवलिंग की पूजा होती है। शिव जी के भैंस रूप के अलग अलग अंग अलग अलग स्थानों में प्रकट होते हैं और यही अलग अलग 5 स्थान मिलकर बनते हैं पंचकेदार। राक्षस भीम रावण के भाई कुंभकर्ण का पुत्र था। जब अपनी माँ से अपने पिता के वध की बात पता चली तो भीम प्रतिशोध की आग में जलने लगा। कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी को उसने प्रसन्न किया और वरदान में अतुलनीय बल प्राप्त किया। वरदान मिलते ही भीम ने शुरू किया त्रिलोक में आतंक फैलाना। उसने शिव भक्त राजा सुदक्षिण को बंदी बनाया, लेकिन वो राजा बंदी गृह में भी रोज करता रहा शिव की पूजा। भीम ने जब शिवलिंग तोड़ने की कोशिश की तो स्वयं भोलेनाथ उस शिवलिंग से प्रकट हुए। फिर हुआ भीषण संग्राम। शिव के त्रिशूल से दैत्य भीम का अंत हुआ और जिस स्थान पर ये हुआ वही कहलाया भीमाशंकर। जहाँ भक्ति हो सच्ची वहाँ स्वयं भोलेनाथ आते हैं रक्षा के लिए। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। यं 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 यक्षरूपं दश दिश विदितं भूमिकम्पायमानं सं सं संहारमूर्तिं शिरमुकुटजटाशेखरं चन्द्रबिम्बं दं 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 दीर्घकायं विकृतनखमुखोर्ध्वरोमं करालं पं 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 पापनाश प्रणमत सततं भैरवं क्षेत्रपालम्। एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, कौन सी भूमि है जहाँ मृत्यु का भय नहीं और भक्ति ही अंतिम सत्य है। महादेव मुस्कुराए और बोले, मेरा परम प्रिय स्थान काशी। सृष्टि से पूर्व केवल शिव ही थे। उन्हीं से प्रकट हुए ब्रह्मा और विष्णु जब सृष्टि की रचना के लिए स्थान ढूंढ रहे थे तब शिव ने अपने त्रिशूल पर काशी को बसाया। मान्यता है ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है तब भी काशी का नाश नहीं होता, क्योंकि भगवान शिव खुद इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। ये वही स्थल है जिसे अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं। भगवान शिव ने स्वयं कहा था, ये भूमि मुझसे कभी न छूटेगी, जो यहाँ मरेगा वो मोक्ष पाएगा। यहाँ स्वयं भगवान शिव ने अविमुक्त लिंग की स्थापना की है। यही कारण है कि काशी में विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करना सभी देवताओं की पूजा के समान है। शिव ने कहा है, काशी में वो शक्ति है जो तीनों प्रकार के कर्म को भस्म कर देती है, पिछले जन्म का, इस जन्म का और प्रारब्ध तक का। ये सिर्फ एक नगर नहीं, ये स्वयं महादेव की गोद है। यहाँ मृत्यु नहीं होती, यहाँ तो मोक्ष मुस्कुराता है। रम 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 रक्तवर्णं कटिकटिततनुं तीक्ष्णदंष्ट्राकरालं। एक बार पृथ्वी पर भयंकर अकाल पड़ा। गौतम ऋषि ने तपस्या कर वरुण देव को प्रसन्न किया, जिससे उनके आश्रम में अन्न जल की कभी कमी न रही। ये देखकर अन्य ऋषियों में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की कि गौतम ऋषि को आश्रम से बाहर निकालने का उपाय बताएं। गणेश जी ने मना किया, पर ऋषियों के आग्रह पर एक दुर्बल गाय का रूप लेकर गौतम आश्रम पहुँचे। ऋषि के स्पर्श करते ही वो गाय गिरकर मर गई। ऋषियों ने गौहत्या का दोष लगाकर गौतम को आश्रम से बाहर निकाला और गंगा को पृथ्वी पर लाकर स्नान करने और शिवलिंग की स्थापना का प्रायश्चित बताया। गौतम ऋषि ने कठिन तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं शिवा संग प्रकट हुए।
हुए। गौतम ने निष्पाप होने की प्रार्थना की पर शिव बोले तुमसे कोई पाप हुआ ही नहीं, ये सब उन दुरात्माओं द्वारा रची माया थी। गौतम ने फिर भी शिव से गंगा और उनका वास मांगा। तब वहाँ गंगा गौतमी कहलाई और भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग त्र्यंबक नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक गांव में स्थित है। यही निकट ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। जब अहंकार के सिंहासन पर रावण बैठा तो उसे लगा अगर महादेव खुद उसकी लंका में बस जाए तो वो अमर और अजय हो जाएगा। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की और अपने 9 सिर एक एक कर काटे और हवन कुंड में अर्पित कर दिए। जैसे ही रावण ने अपना अंतिम सिर चढ़ाने का प्रयास किया तभी शिव प्रकट हुए। शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे एक दिव्य शिवलिंग प्रदान किया पर शर्त थी, जहाँ शिवलिंग को धरती पर रख दोगे वहीं मैं स्थिर हो जाऊंगा। रावण शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ा, लेकिन रास्ते में ही रावण को लघुशंका की आवश्यकता पड़ी और एक ग्वाले को प्रार्थना कर शिवलिंग कुछ देर के लिए थमा दिया। कुछ देर बाद भार से व्याकुल उस बालक ने शिवलिंग को धरती पर रख दिया। शिवलिंग वही स्थिर हो गया। रावण क्रोधित हुआ। गुस्से में रावण ने शिवलिंग को जोर से दबाया और वही बना बैद्यनाथ धाम। माता पार्वती के वरदान से बलशाली हुई राक्षसी दारुका ऋषियों और प्रजा पर अत्याचार करने लगी। महर्षि औरव ने राक्षसों को श्राप दिया, यदि पृथ्वी पर हिंसा की तो उसी क्षण उनका विनाश होगा। श्राप सुनकर देवताओं ने राक्षसों पर आक्रमण किया। तब दारुका ने वरदान से उस वन को समुद्र के बीच स्थापित कर पृथ्वी से अलग कर दिया। एक दिन कुछ नावें उस वन तक पहुंची। राक्षसों ने सभी को बंदी बना लिया। उन्हीं में एक था सुप्रिय, जो कारागार में भी मिट्टी से शिवलिंग बनाकर शिव की आराधना करता था। राक्षसों ने सुप्रिय को मृत्यु दंड देने का निर्णय लिया। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और राक्षसों का विनाश कर ज्योतिर्लिंग रूप में शिव नागेश्वर कहलाए। जब रावण माता सीता का हरण कर लंका ले गया तब श्रीराम माता सीता को वापस लाने हेतु समुद्र तट पर पहुंचे। श्रीराम ने वानर सेना के साथ समुद्र के किनारे डेरा डाला और शिवलिंग की स्थापना कर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। प्रसन्न होकर भगवान शिव माता पार्वती संग प्रकट होकर बोले, श्रीराम तुम धर्म के प्रतीक हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जय हो। उसके बाद श्री राम की प्रार्थना करने पर महादेव स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में वहाँ स्थित हो गए और इस तरह रामेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हो गया। मान्यता है कि जो गंगा जल से रामेश्वर शिव का अभिषेक करता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। ये ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप में स्थित है। घम 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 घोष घोष घ घ घ घटितं नरजनं घोरनादं तं 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 कालपाश ध्रुक् ध्रुकितं ज्वालितं कामदाहं तं 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 दिव्यदेहं प्रणमत सततं भैरवं क्षेत्रपालम्। ब्राह्मण सुधर्मा और उसकी पत्नी सुदेहा संतान न होने से दुखी थे। पुत्र की कामना में सुदेहा ने अपनी बहन घुष्मा का विवाह अपने पति से करा दिया। शिव भक्ति में लीन घुष्मा प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग पूजन करके उन्हें तालाब में प्रवाहित करती थी। शिव कृपा से घुष्मा को एक पुत्र प्राप्त हुआ, किंतु ईर्ष्या में अंधी उसकी बहन ने उसके पुत्र की हत्या कर दी और शव के टुकड़े उसी तालाब में फेंक दिए जहाँ घुष्मा शिवलिंग प्रवाहित करती थी। जिन्होंने ये पुत्र दिया था वही रक्षा भी करेंगे, ये सोचकर प्रतिदिन की भांति उसने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया और फिर उसी तालाब में प्रवाहित कर दिए। तब शिव प्रकट हुए और परीक्षा लेते हुए बोले, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। घुष्मा ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो यहाँ सदा निवास करें और सभी की रक्षा करें। महादेव ने प्रसन्न होकर उसे उसका पुत्र लौटा दिया और कहा, ये सरोवर शिवालय नाम से और ये स्थान घुष्मेश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। इनके दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में स्थित है। पुराणों के अनुसार सोमदेव, जिन्हें चंद्रदेव भी कहा जाता है, का विवाह राजाध्यक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां से हुआ था। लेकिन सोमदेव ने अपनी 27 पत्नियों में केवल रोहिणी को पसंद किया और अन्य को नजरअंदाज किया। इस उपेक्षा से दक्ष प्रजापति परेशान होकर चंद्र को श्रापित किया कि वह जल्द ही अपनी पूरी चमक खो देंगे। चंद्रदेव ने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें इस श्राप से मुक्ति दे दी। जिस स्थान पर चंद्र ने भगवान शिव की पूजा की वह सोमनाथ कहलाया।